स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 5 कर्मवीर के शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में इसका क्वेश्चन जो है पहला आपका, कवि ने कर्मवीर किसे माना है? तो इसका सही उत्तर है, कवि ने असंभव को संभव कर दिखाने वाले को कर्मवीर कहा है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की रुकावटों या संकटों से डरते नहीं हैं, दुख आने पर पछताते नहीं हैं और कठिन से कठिन काम होने पर भी वे रुकते नहीं हैं और उनका मन अस्थिर नहीं होता है, वे कर्मवीर कहलाते हैं। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता है? इसका राइट आंसर है, भाग्य के भरोसे कर्मवीर नहीं रहते हैं। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्म से डरने वाले भाग्य के भरोसे रहते हैं और जो काम से डरते नहीं हैं वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, यानी कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं? इसका राइट आंसर है, बुरे दिन भी भले तब हो सकते हैं जब कर्मवीर शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने में लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। इसका आशय स्पष्ट करना है आपको। तो इस पंक्ति का आशय यह है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। इसका आशय यह है कि कर्मवीर अपने वर्तमान भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं, उन्हें अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान या ख्याल नहीं होता है, वे केवल परोपकार और परमार्थी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मवीर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इसका आपका आंसर है, कर्मवीर कविता एक प्रेरक और भाववर्धक कविता है, यानी काफ़ी भावपूर्ण है। इसके फलस्वरूप इस कविता से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, हमें उसे देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार की हमें अनेक प्रेरणाएं इस कविता से मिलती हैं। इसमें आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि काम के द्वारा जो बुरे दिन को भले दिन में बदलने लगते हैं, हमें भी ऐसे ही कार्य करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं बताइए। इसमें आप दो तरह से लिख सकते हैं आंसर। पहला ये कि हमने कविता में आपको जो समझाए हैं पद, उन पद में से आप उनकी विशेषताएं देखकर लिख सकते हैं, या कविता का सारांश भी हमने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप उसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। और इस तरह से भी लिख सकते हैं जो हम आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट है, कर्मवीर मनुष्य विभिन्न रुकावटों से नहीं डरते हैं। सेकेंड इनकी विशेषता है, वे स्थिर रहकर भी कर्म के सहारे बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल देते हैं। नेक्स्ट है, कर्मवीर मनुष्य कार्य प्रारंभ करने पर उसे पूरा करके ही मानते हैं। नेक्स्ट इनकी विशेषता है, कर्मवीर मनुष्य कोयले को हीरा तथा कांच के टुकड़े को रत्न बनाने की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट है, कर्मवीर मनुष्य पहाड़ों को काटकर सड़क बना देते हैं। नेक्स्ट है, वे रेगिस्तानों में भी नदियां बहा देते हैं। नेक्स्ट है, कर्मवीर मनुष्य सागर में जहाज चलाने और जंगल में भी मंगल रचाने की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट है, कर्मवीर मनुष्य आकाशमंडल के सभी रहस्य जान चुके हैं और आगे भी जानने के लिए वे तत्पर रहते हैं। और लास्ट है, कर्मवीर मनुष्यों ने ही तार की सभी प्रक्रियाएं खोज निकाली हैं। हमने आपको बता दिया, इसे आप 3 तरह से अलग अलग इसके आंसर लिख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं। इसका आंसर है, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कभी उनके सामने आकाश को छूने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ या शिखर आ जाते हैं, तो कभी आठों पहर अंधेरे से भरे हुए जंगल उनके सामने आ जाते हैं, या फिर कभी विशाल समुद्र की गरजती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी भी कार्य को बीच में ना छोड़ने से क्या लाभ होता है। इसका राइट आंसर ये है कि किसी भी कार्य को बीच में ना छोड़ने से यह लाभ होता है कि वह कार्य पूरा हो जाता है और इससे राहत और खुशी हमें मिलती है, और साथ ही मनुष्यों के लिए हितकारी भी होते हैं। और इसमें हम इसे आगे इस तरह भी लिख सकते हैं कि जीवन में असफलता से व्यक्ति में हीनता आती है और उसका व्यक्तित्व भी दयनीय हो जाता है। इसलिए कभी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार कार्य करते रहने से कर्म शक्ति लगातार बढ़ती जाती है और काम करने वाले व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन कौन से बड़े काम करके दिखा देते हैं। इसका राइट आंसर है, कर्मवीर मनुष्य अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम करके दिखा देते हैं। वे पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, रेगिस्तान में नदियां बहा देते हैं, समुद्र की गहराइयों में बेड़ा यानी बड़े बड़े जहाज चला देते हैं, और घने जंगलों में भी वे मंगल रचा देते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, इस पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस पंक्ति का भाव विस्तार इस तरह से है कि जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि कर्मवीर बड़े बहादुर होते हैं, उनमें असंभव को संभव कर दिखाने की पूरी क्षमता होती है। इस प्रकार उनके लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, ना तो दुख उनके लिए बहुत तकलीफ़ देता है और ना ही किसी तरह के कष्टों को वो सहन करने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। और कर्मवीर जो होते हैं वे सुनसान और निर्जन पड़े वीरान जंगलों में भी विभिन्न प्रकार की शोभाओं की रचना करके मनुष्यों को वहाँ पर उसकी सुंदरता देखने के लिए आने मजबूर कर देते हैं। वे प्रकृति की सुंदरता बढ़ाकर, धन धान्य और संपदा को बढ़ाकर, फल फूल उगाकर सूने जंगल भी कर्म के द्वारा आकर्षक बना देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज में पहले आपको दिए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है फलना फूलना। इसका अर्थ होता है विकसित होना या सफल होना। इसका वाक्य हम जो दे रहे हैं आप उसको भी लिख सकते हैं और आप अपने मन से भी बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है अमीर लोग हर तरह से फलते फूलते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माता पिता सदैव अपने बच्चों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। सेकेंड है आकाश छूना, यानी बहुत ऊंचा उठना। इसके लिए आप वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, कर्मवीर आकाश छू लेते हैं। आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आकाश छू रही है। नेक्स्ट है आपका कलेजा कांपना, यानी डरना या भयभीत हो जाना। इसका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, हिमालय की चोटियों पर चढ़कर नीचे देखते ही कलेजा कांप उठता है। इसको आप इस तरह से दूसरा भी बना सकते हैं, सामने सांप को देखकर उसका कलेजा कांपने लगा। नेक्स्ट है आपका मुंह मोड़ना। इसका अर्थ है पीछे हटना। तो इसका वाक्य बना सकते हैं, दुश्मन से मुंह मोड़ लेने में ही भलाई है।
या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं, कर्मवीर किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गगन के तारे तोड़ना, यानी असंभव कार्य को करना। इसके लिए आप वाक्य बना सकते हैं, भाग्य के भरोसे रहने वाले कभी भी गगन के तारे नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जंगल में मंगल करना, यानी आनंददायक बनाना। इसका वाक्य हम इस तरह से बना सकते हैं, विज्ञान की देन से हम आज जंगल में मंगल कर रहे हैं या जंगल में मंगल मना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में दिया है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची फर्स्ट है पुष्प, जिसके लिए आप लिख सकते हैं फूल, सुमन, कुसुम। और नेक्स्ट है आपका जल, जल यानी पानी, नीर। नेक्स्ट है हाथ, इसके लिए पर्यायवाची शब्द हम जो लिख सकते हैं वो ये हैं कर, हस्त। नेक्स्ट है भूमि, इसको हम लिख सकते हैं पृथ्वी, जमीन, भू, धरा, वसुंधरा। बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य, सूर्य को हम लिख सकते हैं दिनकर, सूरज। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। इसमें फर्स्ट है आपका दुर्गम, संधि विच्छेद करके लिखेंगे दुह प्लस गम, और इसमें जो संधि है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है उज्ज्वल, इसको संधि विच्छेद करेंगे उत प्लस ज्वल, तो इसमें त के नीचे आपको हलंत लगाना है, ये आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है आपका उपाध्याय, इसको लिखेंगे उप प्लस अध्याय, और ये आपकी दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी, इसको लिखेंगे विद्या प्लस अर्थी, ये भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है सदाचार, इसको हम लिखेंगे सत प्लस आचार, ये है व्यंजन संधि।